है डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अरहान ऑनलाइन क्लासेस में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम रहता है कि किसी भी नंबर्स को किस अंक से उसको भाग दिया जाए। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स का। तो आज उसी स्टूडेंट्स के लिए उनका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ऐसे तो बहुत सारे विभाज्यता के नियम हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग 2 से लेकर के 20 तक यानी 2 to 20 विभाज्यता के नियम को देखने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए डायरेक्ट अपने पहले विभाज्यता के नियम पे आते हैं। तो हमारा जो आज का पहला विभाज्यता का नियम है वो है 2 से विभाज्यता का नियम। क्या लिखा हुआ है? 2 से विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं, फिर इसके एग्जांपल्स को समझेंगे। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, मतलब कोई संख्या आपको दिया होगा, जैसे ये संख्या दिया हुआ है, इसका अंतिम अंक कौन है? ये 2 है। इसका अंतिम अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या क्या होगी? 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। तो आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लिए, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक एग्जाम्पल है 900। क्या है हमारा एग्जाम्पल? 900 और है 32। हम कैसे पता करेंगे कि ये 2 से विभाजित है? तो इसका ये जो इकाई अंक है बस इसको देखना है। लास्ट में सर 2 है, समझ में आ गया ये। जैसे कि अगला एग्जाम्पल 4564 है, लास्ट में क्या है? 4 है, तो 2 से डिविजिबिलिटी है। 46 है, लास्ट में क्या है? 6 है, इसका मतलब ये सर क्या है? 2 से विभाज्यता का नियम है। तो ये था 2 का। अगला है हम लोग का 3 से विभाज्यता का नियम। क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग, मतलब कोई संख्या दिया हुआ है, सपोज ये संख्या दिया हुआ है, इसके अंकों का, ये सब क्या है? इसका अंक है। ये सब क्या है? अंक है। इसके अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। कैसे? आइए देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक संख्या दिया हुआ है, ये है 220077। 220077। अब ये 3 से कैसे विभाज्य लेगा? हम क्या करेंगे? 2 है, 2 लिख लेंगे। ओके, फिर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। फिर क्या करेंगे? 2 करेंगे। फिर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। फिर क्या करेंगे? 0 करेंगे। फिर प्लस करेंगे। फिर 0 करेंगे। फिर प्लस करेंगे। फिर 7, फिर प्लस, फिर 7। अब इसको ऐड कीजिए। 2 2 4 4 और 7 कितना होता है? 11 11 और 7 18 हो गया। क्या 18 3 के टेबल में आता है? यस सर, 18 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब है ये जो 220077 है ये भी 3 के टेबल में आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा अगला जो है, अगला है 4 से विभाज्यता के नियम। जिस तरह से हम 2 का विभाज्यता का नियम देखे थे, उसका इकाई अंक होना चाहिए था, लेकिन ये 4 से है तो इसका 2 अंक देखेंगे। यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक 4 के गुणज हो, मतलब 4 का गुणज का मतलब 4 से कट जाना चाहिए, 4 से भाग लग जाना चाहिए। कैसी संख्या? अंतिम 2 अंक जो है, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। सपोज कीजिए इतना लंबा मैंने कोई अंक ले लिया है, इसका बस लास्ट का ये 2 अंक ही देखेंगे हम लोग। ये 00 है, या फिर यहाँ देखिए ये क्या है? 32 है। तो क्या 32 4 से पहाड़े में आता है? हाँ सर आता है। इसका मतलब ये पूरा 4 से कट जाएगा। यहाँ देखिए इसका लास्ट 2 अंक देखिए 56 है। क्या ये 4 से भाग लगता है? हाँ सर लगता है। इसका मतलब ये पूरा 4 से भाग लगेगा। क्लियर है? अगला है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 का तो बहुत आसान है। आप ये बताइए, अगर आप पहाड़ा लिखते हैं 5 का, सपोज कि आप पहाड़ा लिखते हैं 5 का, तो आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 25 25, ऐसा लिखते हैं ना। अब ये बताइए, जब हम 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, या तो हमको 5 दिख रहा है लास्ट में, या तो 0 दिख रहा है लास्ट में। या तो 5 या तो 0, या तो 5 या तो 0। ठीक है, या तो 5 या तो 0। अब इसी के बेसिस पे हम इसको समझ लेंगे। यदि किसी संख्या का अंतिम यानी इकाई अंक 5 या 0 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। उदाहरण के तौर पर ले लिए हम लोग 46890 लास्ट में 0 है सर 5 से भाग लगेगा। लास्ट में 5 है सर 5 से भाग लगेगा। तो ये था हम लोग का 5 से विभाज्यता का नियम। अगला हम लोग का आता है 6 से विभाज्यता का नियम। क्या है? 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 का नियम क्या कहता है? क्या आपको 2 का नियम पता है? हाँ सर पता है। क्या आपको 3 का नियम पता है? हाँ सर पता है। यहाँ पे दोनों लागू होगा। कोई संख्या दिया हुआ है, चेक करेंगे कि क्या वो 2 से भाग लग रहा है। अगर लग रहा होगा अच्छी बात है। फिर उसको चेक करेंगे क्या वो 3 से भी भाग लग रहा है। ऐसा करेंगे। अगर वो 2 से भी भाग लग रहा है, वो 3 से भी भाग लग रहा है, तो पॉसिबल है कि वो 6 से भी भाग लगेगा। तो क्या करेंगे? यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से क्या होगी? विभाजित होगी। चलिए अब देखते हैं। जैसे कि हमारा एक यहाँ पे 47394 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 47394।
4, ये ले लिए। अब चेक करेंगे सर लास्ट 2 का रूल क्या है सर, लास्ट में 4 है, इसका मतलब सर ये 2 से भाग लगेगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला सर इस सबको जोड़िए, 4 + 7 + 3 + 9 + 4, तो 4 7 कितना 11, 11 3 14, 14 9 23, 23 4 कितना हो गया सर 27 हो गया। अब बताइए क्या ये 3 के टेबल में आता है? यस सर, ये 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब सर ये 2 के भी टेबल में आया और ये 3 के भी टेबल में आया। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ये 6 से भी विभाजित होगी। क्लियर है। अगला आता है 7 से विभाजित का नियम। ये देखिए है तो बहुत आसान, लेकिन थोड़ा क्रिटिकल लगता है, थोड़ा सा टफ लगता है बनाने में। इससे अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट 7 से क्या करते हैं, भाग ही देना शुरू कर दे तो ईजी लगता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे नियम पढ़ रहे हैं, रूल पढ़ रहे हैं, तो हमको रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। इतना लंबा रूल पढ़ के कोई फायदा नहीं है। याद करना होगा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद बाद में कर लीजिएगा। हम अपने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं कि अगर ऐसा कोई संख्या दिया हुआ पूछ रहा हो क्या ये 7 से भाग लगेगा, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उस संख्या को लिख लेंगे 3 4 3 7। इसको चेक करना है कि क्या ये 7 से भाग लेगा। तो देखिए इसमें 4 अंक है, 4 अंक का जो ये लास्ट अंक है इसको डबल कर देंगे। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, डबल करना है। बाकी क्या बच गया, 343 बच गया ना। अब 7 को डबल कीजिए, कितना आता है 14, तो 14 को क्या कीजिए इसमें से घटा दीजिए, जो बच गया 343 बचा ना, इसको 4 कर दीजिए। 13 में 4 गया 9, 3 में 1 गया 2, फिर हो गया 3। अब हमको क्या कौन सी संख्या मिला, 329। अब 329 का अंतिम अंक क्या है, 9 है। इसको भी क्या करेंगे हम, डबल कर देंगे। क्या कर देंगे, डबल। बचा क्या 32। अब 9 का डबल कीजिए, कितना होता है 18, तो 12 में 8 गया 4, 2 में 1 गया 1। क्या ये जो बचा क्या ये 7 से पहाड़ा लगेगा, क्या ये 7 के टेबल में आएगा? यस सर आएगा। जब ये 7 के टेबल में आएगा इसका मतलब है कि 3 4 3 7 भी हमारा 7 से भाग लगेगा। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला बोलता है 8 से विभाजिता का नियम। देखिए ये सब काफ़ी ईजी है। 2 से विभाजिता का नियम क्या था, उसका इकाई अंक देख रहे थे कि उसका इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 2 4 6 8 होना चाहिए। उसके बाद जब 4 पे आए तो मतलब 2 का डबल 4 होता है, तो लास्ट का 2 अंक देख रहे थे। जब 8 पे आएंगे तो लास्ट का क्या देखेंगे, 3 अंक देखेंगे। तो कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक शून्य हो, मतलब 3 को 0 दिख जाए, जैसे कि यहाँ पे 3 को 0 हमको दिख रहा है, शून्य हो, या फिर ये जो 3 अंक है, जैसे कि ये हमारा 3 अंक है, ये 8 से भाग लग जाना चाहिए। मतलब 8 देखिए 8 कम 8, फिर 0 बचा यहाँ कितना 8 8 64, तो ये कितने बार में लग रहा है 108 बार में, ये 108 बार में भाग लग जा रहा है। ये वाला चीज़ सिर्फ इतना सा। तो इसका मतलब सर ये 3 अंक जब 8 से भाग लग रहा है तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से भाग लगेगी। चलिए सर हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। जैसे कि सर ये क्या है 510984, ये है सर। तो सर हमको बाकी से कोई मतलब नहीं, हमको चेक करना है ना कि भाग लगता है या नहीं। तो सर 864 है, तो आप इसको क्या कीजिए सर 8 से भाग करके देखिए। 8 एक कम 8 हुआ, ये कट गया, 6 हुआ, यहाँ 0 बैठा, यहाँ 4, ये क्या हो गया 8 8 64 हो गया। तो ये क्या हो गया सर, पूरी तरह से क्लियर है। तो समझ में आ गया कि लास्ट का 3 अंक देखना, या तो वो 0 होना चाहिए या फिर 3 अंक 8 से भाग लगना चाहिए। क्लियर। 9 का, जिस तरह से हम 3 का नियम पढ़े हैं उसी तरह से 9 का नियम। 3 का नियम क्या कहता था, अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है ना, तो उसी तरह यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, तो वह संख्या भी किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। चलिए एग्जाम्पल्स के तौर पे ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है 85304 अब चेक करना है क्या सर ये 9 से भाग लगेगा। तो कैसे, 8 करेंगे, वही 3 का रूल, +5 +3 +0 प्लस सभी अंकों को हम क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद 8 5 13 3 क्या हो गया 16, 16 4 20, 20 7 कितना हो गया 27। क्या ये 27 9 के पहाड़े में आता है, तो बोलेंगे सर हाँ सर ये 27 9 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब सर ये जो हमारा 8,53,047 जो है सर, ये भी क्या होगा 9 के पहाड़े में आएगा, मतलब 9 से डिविजिबल होगा, 9 से भाग लगेगा। तो इसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले, जिसका नाम है
10 से विभाजित आएगा, है ना। ये तो बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। जिस तरह हम लोग 5 का देख रहे थे सर, 5 का देख रहे थे कि सर 5 का पहाड़ा पढ़ रहे थे, उसी तरह से क्या करते हैं सर, यहाँ पे हम लोग 10 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं, 10 का पहाड़ा। मान लीजिए 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पचे 50, कितना भी हम लंबा पहाड़ा पढ़े, ये जो हमारा इकाई अंक है इस पे क्या दिख रहा है, शून्य दिख रहा है, तो समझ जाएंगे सर 10 से भाग लगेगा। तो यदि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य हो तो वह संख्या क्या होती है सर, 10 से विभाजित होगी। जैसे कि 20, 150, 200, जो भी आपके मर्जी होगी। आगे बढ़ते हैं। 11 से विभाजिता का नियम। किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य होना, क्या अंतर 0 या 11 से विभाज्य होना चाहिए। देखिए, हो सकता है आपको ये डेफिनेशन, ये जो परिभाषा है समझ में ना आए, लेकिन हम इसको आपको कॉपी पे सॉल्व करके बताते हैं। देखिए फिर आपके दिमाग में कैसे सेट होता है। तो क्या है सर ना, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिए हुए हैं पहले से ही 1 3 3 4 3 0। चेक करना है सर क्या ये 11 से भाग लेगा। देखिए विषम संख्या, विषम संख्या क्या था, 1 3 5 7, मतलब एक के बाद एक, है ना। इस संख्या को इससे जोड़िए, आप सम विषम को भूल जाइए, सम विषम को भूल जाइए। एक के बाद एक अंक, मतलब एक अंक को छोड़ करके बाकी अगले अंक से उसको जोड़ना। जैसे एक है ना, एक अंक छोड़ के इसमें जोड़िए, फिर इसको छोड़ करके इसमें जोड़िए। तो अब बताइए, जब एक को 3 से जोड़े तो कितना हो गया सर 4, और 4 को 3 से जोड़े कितना हो गया सर 7। चलिए सर एक हमको मिल गया, बच कौन गया 3, एक अंक छोड़िए 4, एक अंक छोड़िए 0, 4 3 7, 7 प्लस 0 तो कितना होता है सर 7 होता है। अब देखिए हो सकता है कभी ये छोटा ये बड़ा हो, कभी ये बड़ा ये छोटा हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। बड़े अंक में छोटे अंक को क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं। इस 7 में 7 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। मतलब या तो शून्य दिख जाना चाहिए या तो 11 दिख जाना चाहिए भाग, मतलब घटाने के बाद। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि वो 11 से विभाजिता का नियम है, मतलब 11 से भाग लगेगा। फिर क्या है, हम लोग 12 पाते हैं। जिस तरह से 6 का नियम क्या पढ़ते हैं, वैसी संख्या यदि या फिर यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाग लगता है तो वो 6 से भाग लगता है। उसी तरह से यहाँ पे हम 12 का क्या देखेंगे, 3 तथा 4 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। 3 का नियम क्या पढ़े हैं, सभी अंकों के मतलब किसी भी संख्या के अंकों का योग जोड़ देते हैं, वो 3 के टेबल में आता है। फिर 4 का नियम, मतलब 3 4 हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे वो नियम को लगा देना है, आपका हो जाएगा। उसके बाद आता है 13 से विभाजिता का नियम। इसको थोड़ा समझना है। देखिए ऐसा सब आता है बहुत बच्चों को। जैसे कि हम 7 का आपको क्या बोले थे, 7 का बोले थे कि 7 का डायरेक्ट एक कोशिश करना चाहिए डिवाइड करने का। उतना रूल लगाने का उस वक्त नहीं होता, जितना देर में हम रूल लगाएंगे उतना देर में हम डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। क्लियर। फिर भी हम लोग यहाँ समझेंगे 13 से विभाजिता का नियम क्या है। उसका जो अंतिम का अंक है, अंतिम का जो भी अंक होगा, ठीक है, उसको 4 से गुना कर देना है, मतलब 4 गुना कर देना है उसको। जो बाकी बचा हुआ संख्या होगा उसमें क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तो हमारा जो संख्या है वो 13 से विभाजित होगा, बचा हुआ संख्या। तो चलिए सर एक बार हम ट्राई करते हैं, ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। आइए हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, ये अब यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। हम संख्या क्या ले रहे थे, हम संख्या ले रहे थे सर 65065, ये संख्या ले लेते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत होगा आपको, नहीं। अब सर चेक करते हैं, हम बोले सर अंतिम का जो अंक है ना, ये 4 से भाग लगना चाहिए, मतलब 4 गुना होना चाहिए, इसका 4 गुना। उसके बाद बचे हुए संख्या हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सबसे पहले जो बचा हुआ संख्या है उसको लिख लीजिए सर 6506। क्लियर है। 5 का 4 गुना करेंगे तो 20 होगा, जो कि 20 इसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ दिए, ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब ये संख्या मिला, वापस वही काम जो 7 का नियम कहता था, सर इसको 4 गुना कर रहे हैं तो बच कौन गया सर 6 5 2, ये बच गया सर। 6 का 4 गुना कितना होता है 24। सर इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, 4 2 6, 5 2 7, बाकी 6, ठीक है। फिर यहाँ से वही काम, सर आखिरी अंक क्या है 6, इसका 4 गुना करना है तो बच क्या गया सर 67। 6 का 4 गुना क्या होता है सर 24 होता है ना। अब 7 4 इसको जोड़ना है, 7 4 11 1, बाकी 1, 6 2 8 1 9, क्या 91, मतलब 91। 13 के पहाड़े में आता है, पहाड़ा तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कम से कम 20 तक, बच्चे से सिखाया जाता है,
ठीक। तो अब ये देखिए, क्या 91 13 से भाग लगता है? तो बोलेंगे हाँ सर लगता है। इसका मतलब है ये जो हम संख्या लिए, ये जो अभी संख्या है, इस संख्या भी 13 से भाग लगेगा। बाकी आते हैं हम लोग अपने अगले 14 से विभाजिता का नियम पे। ये बहुत आसान है, इसमें वही करेंगे, यदि कोई संख्या 2 तथा 7 दोनों से विभाजित हो, मतलब 2 का नियम हम पढ़े हुए हैं, 7 का भी नियम हम पढ़े हुए हैं, यहाँ पे दोनों को लगा देना है। उसके बाद देख लेंगे कि 2 और 7 दोनों से अगर वो भाग लग रहा है तभी वो क्या होगा, 14 से भाग लगेगा। अगर बाई चांस मान लीजिए 2 से भाग लग रहा है, 7 से नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब वो 14 से नहीं लगेगा। और 7 से लग रहा है, 2 से नहीं लग रहा है, तो भी 14 से नहीं लगेगा। पॉसिबल है कि दोनों से भाग लगना चाहिए, तभी वो 14 से क्या होगा, भाग लगेगा। तो क्या आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। तो 14 की विभाजिता के नियम के बाद हम लोग का जो अगला आता है वो आता है 15 से विभाजिता का नियम। ये बहुत आसान है, ये सब बहुत ही ईजी होता है। 15 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 3 तथा 5 दोनों से विभाजित हो, जिस तरह की अभी 14 का क्या पढ़े, 2 7 होना चाहिए, उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 5 करेंगे। 3 का नियम हमको पता है, 5 के नियम पता है, दोनों से भाग अगर कोई संख्या लग रहा है, इसका मतलब वो 15 से भी लग रहा है। क्लियर है? चलिए आते हैं 16। अब ये बताइए, जब हम 2 का आखिरी एक अंक देख रहे थे, तो 2 का डबल कीजिए, क्या होता है, 4। और 4 में आखिरी 2 अंक देख रहे थे, 4 का डबल क्या होता है, 8। 8 में आखिरी 3 अंक देख रहे थे, तो 8 का डबल होता है 16। तो 16 में आखिरी 4 अंक देखेंगे, ठीक है। आखिरी 4 अंक अगर 16 से भाग लग जाता है तो वह संख्या भी क्या होगा, 16 से विभाजित होगा। अब देखिए, जैसे कि ये संख्या है आपका 266 192, तो हमको देखना क्या, लास्ट का 4 अंक। अब देखिए 4 से भाग दीजिए, इसमें 16 से भाग दीजिए, तो इसको क्या कीजिए, 16 से भाग दीजिए, तो 16 यहाँ पे, चलिए कॉपी में करके बता देते हैं ताकि आप लोग को आसानी लगे। सर हमारा था 266192, ये संख्या था, इसका 4 अंक हमको देखना है। 4 अंक है सर 61 92, ठीक। इसको सर 16 से भाग देते हैं, तो सर 16 दिया क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो सर हो गया 11 में 8 गया 3, 5 में 4 गया 1, बचा 9, 16 17 बोलो तो सर 16 8 28 से, तो सर घटाते यहाँ पे सर 9 में 8 गया 1 और 3 में 2 गया 1, मांगे खत्म, बच गया सर 2, तो 16 17 सर हो जाता है 72 से। इसका मतलब है कि सर 16 से ये पूरा पूरा कट जा रहा है लास्ट का 4 अंक, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो संख्या है ये संख्या 16 से भाग लगेगा। क्या क्लियर है? बहुत आसान था। चलिए अब 17 पे आते हैं। 17 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? देखिए 13 के बाद क्या आ गया, 17 आ गया। हम 13 में क्या कर रहे थे, लास्ट का जो अंक था उसका 4 गुना कर रहे थे। 17 में क्या होगा, लास्ट का जो अंक होगा उसका 5 गुना करेंगे। अब बाकी जो बचा संख्या होगा उसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। 13 में क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए एग्जाम्पल्स के तौर पे, जैसे कि हम लिए 9 6 9, क्या ले लिए हैं सर, 9 6 9, आखिरी का अंक का क्या करना है, 5 गुना करना है। तो सर इसको अभी रहने देते हैं, जो बच गया उसको लिख लेते हैं। क्या बच गया है, 96। 9 का 5 गुना कीजिए, 9 पच्चे 45। अब इसमें घटा दीजिए, 6 में 5 गया 1, 9 में 4 गया 6 में 5 गया 1, 9 में 4 गया 5। क्या 51 17 के टेबल में आता है? हाँ सर आता है, क्यों नहीं आता है, 17 तिया का 3 बार में आता है। सर जब ये 51 17 के टेबल में आ गया, इसका मतलब सर ये जो 969 है ये भी 17 से कट जाएगा। अब आगे आते हैं 18 से नियम, ठीक है। 18 के लिए क्या चाहिए, कोई भी संख्या हो वो 2 से भी भाग लगना चाहिए और 9 से भी भाग लगना चाहिए। 2 का नियम पता है, इकाई अंक देखना है, 2 4 6 8 0, है ना। अब बाकी क्या करना है, इसमें क्या करना है, 9 से देखना है सभी अंकों का योग। क्लियर? वो 2 से भी लगना चाहिए भाग, 9 से भी लगना चाहिए भाग। तो क्या 18 तक आप लोग को कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी हुआ? नहीं सर, क्यों परेशानी होगा, आप इतने आसानी से बता ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते। आगे बढ़ने के बाद जो हमारा आता है वो आता है 19 से विभाजिता का नियम। चलिए इसको हटाते हैं। ये क्या है, 19 से विभाजिता का नियम। किसी संख्या के इकाई अंक को 2 गुना करके, अब देखिए क्या कर रहे हैं, इकाई अंक को 2 गुना कर रहे हैं। अब बाकी बचे हुए अंकों में क्या कर दे रहे हैं, उसको जोड़ दे रहे हैं। तो 13 के बाद इकट्ठे 19 आया जो हम जोड़ रहे हैं। बाकी 13 के बीच में कौन था, 17 था। 17 में क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। चलिए एक हम यहाँ पे इजी वे में आपको बता देते हैं। 123 है ना, चलिए सर यहाँ पे सर आप 123 लिए हुए हैं, लीजिए सर। यहाँ सर ब्लर आ जा रहा है, एक सेकेंड
सर कहीं पे जगह नहीं बचा है सर। हाँ जगह बहुत सारा है सर। 123 लीजिए। क्या लीजिए? 123। नियम क्या पढ़ रहे हैं सर? नियम पढ़ रहे हैं इकाई का जो अंक है उसका 2 गुना करना है। तो इसमें इकाई अंक कौन है? क्या इकाई दहाई पढ़ने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना है? परेशान मत होइएगा, ये बच्चा वाला चीज़ है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार और 10,000 वो सब जो है ना, ये उम्मीद मत लगा के रखिए, याद रखना पड़ेगा आप लोग को। ये देखिए इसका क्या करना है? 2 गुना करना है। बच क्या गया सर? 12। इसका 2 गुना करिए तो क्या होता है सर? 6। दोनों को सर जोड़ दीजिए, होता है सर 18। क्या सर? 18 कौन सा पढ़ रहे थे? 19 से विभाजिता का नियम पढ़ रहे थे ना। 18 क्या ये 18 19 के टेबल में आता है? तो बोलेंगे सर नहीं आता है। क्या बोलेंगे सर? नहीं आता है। इसका मतलब हम जो ये एग्जाम्पल लिए हैं ये क्या है? हमारा गलत है। एक बीच में हम जानबूझ करके ऐसा घुसा रहे थे, हम देखना चाह रहे थे कि क्या आप लोग इसी एग्जाम्पल्स को या इसी उदाहरण को उतार लेते हैं या कुछ अपना ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम एक इसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। क्या अब हुआ? 4 दूनी 8, 12 8 20। बोलेंगे सर अभी भी नहीं हुआ। सर आपका ये गलत है, आप कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल लीजिए सर। एग्जाम्पल लिया जाए? एग्जाम्पल लिया जाए? बिल्कुल लेना चाहिए। क्या कहता है? 19 से विभाज्यता के नियम, किसी संख्या के इकाई अंक को 2 गुना करके बाकी बचे हुए अंकों में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो अब इसको अब ये बताइए, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ ले लेते हैं 1 1 और क्या ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं। अब ये आपका लग जाएगा। ठीक है, ऐसे तो हम ये देख रहे हैं सीधा 19 छक्के 14 हाथ से लग रहा है ना। तो फिर भी हम इसको क्या करेंगे? बनाएंगे। 4 का डबल क्या होता है सर? 8 होता है। बच कौन गया इधर सर? 11। सर 11 को इसमें क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो क्या आ गया सर? 19 आ गया। इसका मतलब ये क्या है? हमारा 19 से लग जा रहा है। तो ठीक है, आपको ये एग्जाम्पल नहीं देना है क्योंकि ये एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है? गलत लिया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 से विभाज्यता का नियम देख रहे हैं। 20 का तो बहुत आसान है। जिस तरह से 10 का लास्ट का इकाई अंक देख रहे थे 0 0 0, यहाँ पे क्या करेंगे? 20 का 2 अंक देखेंगे। अब 20 का पहाड़ा पढ़िए, तो 20 का पहाड़ा पढ़िएगा तो ऐसे आपका आएगा 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 20 छक्के 20 से 20 सत्ते 40। अब बताइए 2 0, यहाँ पे 2 0, 4 0 4 0, फिर आगे करेंगे 160 6 0 6 0। मतलब आखिरी 2 अंक 20 के पहाड़े में आ जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये आखिरी 2 अंक है, ये 20 के पहाड़े में आएगा। इसका मतलब ये क्या होगा? पूरी संख्या 20 से विभाजित होगी। तो आई होप कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया हो। उम्मीद तो यही करता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए पीछे से, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जानकारी होनी चाहिए, कम से कम 20 तक विभाज्यता का नियम हम लोग को मालूम होनी चाहिए। जिस तरह से हम लोग 20 तक का पहाड़ा पढ़ते हैं उसी तरह से 20 तक का विभाज्यता का नियम भी हम लोग को मालूम होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे और आगे अपने दोस्तों को इसको फॉरवर्ड कीजिए। जिसको समझ में नहीं आता है, जिसका विभाज्यता का नियम कमज़ोर रह चुका है, वो अपने दोस्तों को मजबूत बनाइए और आप खुद भी इस पर प्रैक्टिस कीजिए और आप मजबूत बनिए। बाकी आप लोग को अगर किसी तरह का इसमें कोई प्रॉब्लम आया हो या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर ये वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और एग्जांपल्स या कुछ और उदाहरण के साथ हमको समझाइए। तो उसके लिए आपके लिए मैं अगला वीडियो बना के आपके पास भेजूंगा। तब तक के लिए बाय, सी यू, पढ़ते रहिए।